हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एसबीआई बैंक से आप डायरेक्ट किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है आपको बिना बैंक विजिट किए आप हर तरीके का लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप अपना पैसा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा कैटेगरी पे हमें अप्लाई करना चाहिए, डिफरेंट कैटेगरी के लिए लोन एप्लीकेशन डिफरेंट कैटेगरी पे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले एक एक कैटेगरी को हम लोग अच्छे से समझते हैं और डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि पर्सनल लोन किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब एसबीआई का वेबसाइट को आपने इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसबीआई पेंशन लोन, एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। उसके बाद आपको लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स लोन, एसबीआई क्विक पर्सनल लोन, एसबीआई एक्सप्रेस इलाइट। तो इतने सारे कैटेगरी पे आपको यहाँ पे एसबीआई लोन देता है। तो जो पेंशन वाले हैं तो सिंपली आप उसमें पेंशन वाले पे क्लिक करेंगे। जो सैलराइड एम्प्लॉय हैं वो एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके लोन लेंगे। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन जिसका होगा वो प्री अप्रूव्ड कैटेगरी पे लेके जाएंगे। लेकिन हम जो अभी बात करेंगे वो कंप्लीट बात करेंगे, ना तो हम पेंशनर है, ना तो हम सैलराइड प्रोफेशनल है, ना हमारा लोन प्री अप्रूव्ड है। तो हम कौन सा कैटेगरी पे, एसबीआई का सिर्फ मेरे पास अकाउंट है तो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सिंपली उसके लिए जो आपको जाना होगा, तो आपको जो कैटेगरी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है एसबीआई क्विक पर्सनल लोन। तो इस कैटेगरी पे यदि आप फर्स्ट टाइम पर्सनल लोन ले रहे हैं तो इस कैटेगरी पे आकर के आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर जो फीचर्स है, अभी जो है एक जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी चल रहा है कि 0.50% एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट रेट कम है 31 दिसंबर 2023 के लिए, एंड जीरो प्रोसेसिंग फीस है जो कि वैलिड है 31 जनवरी 2024 तक। तो यदि आप इस बीच में अप्लाई करते हैं और आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो 0% प्रोसेसिंग फीस लगेगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 0.5% जो है एक्स्ट्रा कम होगा। अब यहाँ से हम लोग इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं, ये जो आपको लोन देता है ये लोन्स अप टू 20 लाख तक का मैक्सिमम लोन देता है। लो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, लो प्रोसेसिंग चार्ज, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, नो हिडन कॉस्ट, किसी प्रकार का हिडन कॉस्ट नहीं है, प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन, नो सिक्योरिटी नो ग्रांटर। तो यहाँ पे से जो मेन जो की पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, ये देखा कि ये लोन जो देता है इस कैटेगरी में 20 लाख रुपये तक का देता है, किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ देता है और सेकेंड लोन के लिए प्रोविजन के लिए भी ये काम करता है। ये तो था इसकी फीचर्स की बात हम लोगों ने किया। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन एलिजिबल है इससे लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले इंडिविजुअल हैविंग सैलरी अकाउंट विथ एनी अदर बैंक, किसी बैंक का यदि आपके पास सैलरी अकाउंट है तो आपका हो जाएगा। मिनिमम नेट मंथली इनकम जो आपका होना चाहिए वो 15,000 रुपया पर मंथ मंथली इनकम होना चाहिए। ईएमआई रेशियो लेस देन 50%, यानी कि मान लीजिए कि आपका किसी प्रकार का ईएमआई चल रहा है और आपका जो मंथली इनकम है उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय जो कहाँ पे वर्किंग होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट पीएसयूएसए, कोऑपरेटिव प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और नेशनल रिपोर्टेड में। तो इतने सारे कैटेगरी पे यदि एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उसका लोन अप्रूवल हो जाएगा। एज की बात कर लेते हैं, तो एज जो होना चाहिए मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 58 साल होना चाहिए। मिनिमम आपका जो काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 1 साल होना चाहिए। लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं, मिनिमम जो लोन अमाउंट देता है वो 24,000 देता है और मैक्सिमम जो लोन आपको देगा वो 20 लाख रुपया करके देगा, 24 टाइम एनएमआई है। अब यहाँ से इसकी इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, तो क्लिक हेयर टू इंटरेस्ट रेट पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेसिव क्रेडिट कार्ड की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो मेरा कैटेगरी था उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ईयर एमसीआर, यहाँ से डायरेक्ट आप समझ जाइए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 11.5% से लेकर के 11.30% से लेकर के 11.80% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ से पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी टर्म और कंडीशन की, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन के अंदर देखेंगे इसका जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.5% है ऑन द लोन अमाउंट, मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 15,000 है, प्लस जीएसटी है। पेनल इंटरेस्ट है 2% पर मंथ एनम का, यदि आप किसी प्रकार का ईएमआई को बाउंस करते हैं तो
मिनिमम एंड मैक्सिमम रीपेमेंट टाइम जो आपको मिलता है, मिनिमम 6 मंथ मिलेगा, मैक्सिमम 72 मंथ मिलेगा। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट आपको 3 साल का ITR लगेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप लगेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड करंट परमानेंट एड्रेस एज पर बैंक KYC गाइडलाइंस। यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या लगा, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR देना होगा, मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम आप 1 साल का दे सकते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं 6 महीने का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या फिर करंट परमानेंट एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें अप्लाई किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे अप्लाई नाउ का बटन दिखा है, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो हम इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट इसके SBI के एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन है इस पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बेटर रहेगा, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एप्लीकेशन से कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे हमने क्लिक किया, अब यहाँ से देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम भरना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जो कैप्चा दिया वो आपको भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना फिर से डॉक्यूमेंट जो है KYC वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ITR ये सारा फिल कर देंगे। फिल करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके पास बैंक से कॉल आएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से आप SBI का पर्सनल लोन दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।